Irrational number. A number which cannot be write in a form of P by Q is called irrational number. A number which cannot be write in the form of P by Q is called irrational number. So irrational number हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे जिसको हम P by Q की सूरत में नहीं लिख सके, उसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। वो नंबर जिसको हम इस सूरत में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे या जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पहले लेक्चर था उसमें क्या था कि वो नंबर जो हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इर्रेशनल नंबर के जो एग्ज़ाम्पल है वो है अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 6, अंडर द रूट 7 एंड सो ऑन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अंडर द रूट 2 है, इसको हम इर्रेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका पता हमें कैसे लगे? तो अंडर द रूट 2 से जो हमारे पास आंसर आता है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अंडर द रूट 2 से हमारे पास 1.4 142 135 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका जो मेन पॉइंटिंग या मेन रीज़न है वो ये होगा। एक तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इर्रेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा होगा नॉन रिकरिंग। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा पॉइंट जो मेन होगा इर्रेशनल नंबर का वो होगा नॉन रिकरिंग डिसिमल। नंबर 1 क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल हमारे पास कौन सा डिसिमल होगा? जिसके हमारे पास एंड मतलब फाइंड ना हो, मालूम ना हो। और नॉन रिकरिंग कौन सा होगा? जिसके हमारे पास डिसिमल फाइंड के जो राइट साइड पे डिजिट्स है उसमें रिपीट वाले डिजिट्स नहीं होंगे। ठीक है, उसमें नॉन रिकरिंग डिसिमल कौन से डिसिमल होंगे? जिसमें जो डिजिट्स होंगे वो नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, उसमें रिपीट नहीं होगा। रिपीट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास आएगा 3 4 5 6, फिर 3 4 5 6, इसको हम क्या कहेंगे? रिपीटिंग डिजिट। तो नॉन रिकरिंग कौन से डिसिमल होंगे? जिसमें ये डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। इर्रेशनल नंबर के लिए हमारे पास ये 2 मेन पॉइंट होंगे। ठीक है, इसको फिर हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर, जिसमें हमारे पास आंसर क्या होगा? एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारे पास क्या होगा? नॉन रिकरिंग डिसिमल। इसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होंगे जिसको हम P by Q की सूरत में लिखेंगे? इसका हमें पता किस तरह लिखेंगे? पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब हमारे पास हम उसके आंसर निकालेंगे। तो एक तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा क्या? नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? तो वो डिसिमल जिसमें हमारे पास एंड मालूम ना हो, जिसका आखिरी डिजिट मालूम ना होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा नॉन रिकरिंग, वो डिजिट्स जिसमें वो रिपीट वाले डिजिट्स ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग डिसिमल। ठीक है, अब हमारे पास सपोज एक और फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडर द रूट 4, इससे हमारे पास आंसर क्या होगा? 2। तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर। ठीक है,
एवरी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। अंडर द रूट 2 ये हमारे पास नॉन परफेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एवरी परफेक्ट, सपोज हमारे पास 9, तो अंडर द रूट 9 से क्या आएगा 3, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने स्क्वायर्स होंगे हमारे पास स्क्वायर रूट, वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। उसमें आप देखेंगे एक तो ये होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन रिकरिंग। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होंगे, जिसमें हमारे पास हम इसको एक तो पी बाई क्यू की सूरत में नहीं लिखेंगे, ये तो इसका सिंपल डिफिनीशन। दूसरा उसका पता हमारे पास इस तरह चलेंगे, जब आप इसके आंसर निकालेंगे तो इसमें एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा पॉइंट होगा नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर